नमस्कार। मैं हूं हरेंद्र हराइक। भ्रांति है कि प्राकृतिक खेती भी एप्पल ऑर्चर्ड में फसल न आने का एक कारण है। आइए जानते हैं सेब न लगने के 6 कारण और इस भ्रांति को जड़ से खत्म करते हैं। तो शुरू करते हैं। कारण नंबर 1, कमजोर पॉलिनेशन। जी हाँ, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनाइजर क्या है और पॉलिनेटर क्या है? ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। पॉलिनेशन वो प्रक्रिया है जब पोलन ग्रेन मेन वैरायटी के फ्लावर तक पहुंचते हैं और उसमें पोलन ग्रेन्स अंदर ओवरी में पहुंच करके फ्रूट सेटिंग होती है, वो पॉलिनेशन कहलाता है। और पॉलिनाइजर वो पौधा है जिस पौधे के फूलों के पोलन ग्रेन मेन वैरायटी के फूलों को फ्रूट सेट करवाने के लिए ज़रूरत होती है, वो पौधा पॉलिनाइजर का पौधा कहलाता है। और पॉलिनेटर क्या है? पॉलिनेटर इन पोलन ग्रेन को जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इनको ढोते हैं, इनका ढुलान करते हैं, मेन वैरायटी के फूल तक पहुंचाने का काम करते हैं, इन्हें पॉलिनेटर कहा जाता है। अब बात आती है कि आपके ऑर्चर्ड में इन पॉलिनाइजर पौधों की संख्या कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, आज के युग में पॉलिनाइजर पौधों जो वैरायटी है, पॉलिनाइजर के जो फल है, इनका इनकी वैल्यू मेन वैरायटी से भी अधिक है। मार्केट में इन पॉलिनाइजर पौधों के फ्रूट की वैल्यू मेन वैरायटी से अधिक आपको मिल जाती है। तो हम यहाँ रिकमेंड करेंगे कि आप पॉलिनाइजर के प्लांट का 50% आपके ऑर्चर्ड में होना ज़रूरी है। अब कारण नंबर 2, ओवर क्रॉप। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में यदि आपके ऑर्चर्ड में ओवर क्रॉप थी, ज़्यादा फसल थी और पौधा उस फसल को मैच्योरिटी स्टेज तक लेकर के गया, तो ऐसे में पौधे में जितना भी कार्बोहाइड्रेट बनेगा, वो कार्बोहाइड्रेट उन फ्रूट्स को पालने के लिए ही पर्याप्त होता है। पौधा नए बीमों की निर्मित नहीं कर पाता और पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। अब पौधे में नई फल कलिकाएं बनना असंभव है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा लोड है, ज़्यादा फल लगे हुए हैं, वो कार्बोहाइड्रेट सारे का सारा खर्च हो जाता है। यहाँ से भी संभावना, आने वाले साल के लिए फसल आने की संभावना घट जाती है। कारण नंबर 3, समय से पहले पतझड़। दोस्तों, पत्ते को ड्रॉप करने का भी एक निश्चित समय होता है। हर एक पौधा अपने पत्तों को नवंबर महीने में ही ड्रॉप करता है। यदि इस समय से पहले ही पत्ते ड्रॉप हो रहे हैं, किसी डिजीज से, किसी एयरबोर्न डिजीज से पत्ते ड्रॉप हो रहे हैं, तो भी ये फ्रूट सेटिंग, जो फल आने की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ आपको पत्ते को हर संभव बचाना है। कारण नंबर 3, डेंस ऑर्चर्ड, घना बगीचा। यदि आपका ऑर्चर्ड घना है, आपने प्लांटिंग बिल्कुल डेंस कर रखी है, प्लांट टू प्लांट स्पेस कम दिया है, जिसकी वजह से धूप पौधे के अंदर तक नहीं जा पा रही है, या फिर पौधे में आपने अधिक ब्रांचेस का निर्माण कर रखा है जिससे कि पौधे के हर पत्ते तक धूप नहीं जा रही है, तो ऐसे में क्या होगा? मान लीजिए पौधा घना है बिल्कुल, और उसमें जो ऊपर ऊपर के पत्ते हैं उसमें तो धूप आ रही है, लेकिन जो अंदर का 70% एरिया है उसमें लीव्स तो है, उसमें पत्ते तो है, लेकिन उसमें सूरज की किरणें नहीं आ रही है। सूरज की किरणें नहीं आएंगी तो वो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बनाएंगे। तो ऐसे में 30% ही पत्ते कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और बाकी के 70% पत्ते भी उन 30% पत्तों पर ही डिपेंड रह जाते हैं, और पौधे के पास स्टोर करने का, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने का वक्त ही नहीं बचता, क्योंकि वो सारे का सारा कार्बोहाइड्रेट उन बाकी के जो अनप्रोडक्टिव पत्ते हैं उनकी श्वसन क्रिया के लिए खर्च हो जाता है। ऐसे में भी संभावना घट जाती है फसल आने की। कारण नंबर 5, नाइट्रोजन की अधिकता। जी हाँ, जिस ऑर्चर्ड में नाइट्रोजन अधिक होता है या आप अधिक नाइट्रोजन देते हैं,
या आप प्राकृतिक खेती भी करते हैं, आपने उसमें ऐसे क्रॉप्स ले रहे हैं जो नाइट्रोजन को ज़मीन में डिपॉजिट करती जा रही है, तो ऐसे में अधिक नाइट्रोजन देने से होगा क्या कि पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा करता है। दोस्तों, ग्रोथ दो तरह की होती है, समझते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। जी हाँ, शुरू के जो 4 महीने होते हैं इसमें हर एक पौधा वेजिटेशन करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ ही करता है। और बाद के जो 4 महीने हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर, इन 4 महीनों में पौधा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करता है। जी हाँ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में पौधा बीम का निर्माण करता है, फल कलिकाओं का निर्माण करता है और स्टेम की मोटाई बढ़ाता है, ब्रांचेस को थिन करता है, ब्रांचेस की मोटाई बढ़ाता है। उसमें पौधा कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है ताकि आने वाले साल मार्च में पौधे के पास बहुत मात्रा में, ठीक ठाक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, जिससे पत्ते और फूल बनने हैं। और वेजिटेटिव ग्रोथ में पौधा क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ में पौधा तने की ब्रांच की लंबाई बढ़ाएगा और नए पत्ते बनाएगा। ये वेजिटेटिव ग्रोथ में पौधा करता है। अब आखिरी कारण नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि सेब के पौधे को ठंडे टाइम की आवश्यकता होती है। जब ये शीत निद्रा में जाता है तो पौधे को ऐसा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है जो कि 0 से 7 डिग्री का टेम्परेचर है। ऐसे टेम्परेचर की ज़रूरत पौधे को रहती है। ये वैरायटी के हिसाब से, अलग अलग स्टेन के हिसाब से होता है। मान लीजिए आपने रेड डिलीशियस का स्टेन लगा रखा है, तो इसके लिए जो डोरमेंसी में ठंडे घंटों की आवश्यकता है वो लगभग 1000 घंटे से अबव ही रहने वाली है। और जो रेड गोल्डन है उसके 800 घंटे के दरमियान है। और जो गाला स्टेन है, गाला वैरायटी है, इसको 600 घंटे के आसपास ठंडे घंटे की आवश्यकता होती है। और जो सबसे कम आपके ग्रेनी स्मिथ है, इसके लिए 400 घंटे ही ये 0 से 7 डिग्री के टेम्परेचर के होने ज़रूरी है। तो यह 6 कारण यदि आपने पास कर लिए हैं, इनमें से आप सब में उत्तीर्ण हो गए हैं, तो आपको एक एडवांटेज है कि आप पौधे को फ्लोरिंग से पहले टाइट क्लस्टर और पिंक बड स्टेज में क्या कर सकते हैं। तो यदि आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आपके लिए एडवांटेज के तौर पर हम एक रिकमेंड करेंगे अमीनो एसिड, जो हम घर पर ही बनाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा बाज़ार से कोई भी आप बायोस्टिमुलेंट ले आते हैं, कोई भी टॉनिक ले आते हैं, उसमें एक लिखा होता, कॉमन सी बात है कि अमीनो एसिड 50%, अमीनो एसिड 55% या 60%, ऐसा कुछ उसमें लिखा होता है। उस प्रोडक्ट में अमीनो एसिड होता ही है। तो हम इस अमीनो एसिड को समझते हैं, ये पौधे में क्या काम करता है। दोस्तों, अमीनो एसिड क्या काम करता है, हम पूरा पौधा देखते हैं। पौधा 5 भागों से मिलकर के बना होता है। इसमें जड़ें होती है, तने होते हैं, पत्ते होते हैं, फूल और फल, ये 5 भाग पौधे के होते हैं। अब ये प्रत्येक भाग का किस चीज़ से मिलकर के बनता है। दोस्तों, हर भाग को बनने के लिए ज़रूरी है कोशिकाएं, सेल्स। और ये सेल्स कहाँ से बनते हैं, सेल्स को, हर एक सेल को बनने के लिए, हर एक कोशिका को बनने के लिए ज़रूरत होती है प्रोटीन की। जी हाँ, और ये प्रोटीन किस चीज़ से बनता है, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। पौधे, हर एक पौधा अमीनो एसिड बनाता है, लेकिन ये लंबा प्रोसेस होता है। इस टाइम पर वेदर का फ्लक्चुएशन होता है, वेदर कभी गर्म ठंडा ऐसा होता रहता है, बारिशें भी थोड़ी बहुत होते रहती है। तो ऐसे में हम पौधे को ये रेडीमेड अमीनो एसिड बना करके दे सकते हैं। तो समझते हैं सिंपल सी रेसिपी जिसको आप घर पर ही बना सकते हैं जीरो बजट में, अमीनो एसिड की। आपने क्या करना है, आप लेंगे एक छोटी सी मात्रा में बताता हूँ, आपका ऑर्चर्ड बड़ा है तो आप इस मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। समझने के लिए देखिए, 1 किलो आपको सोयाबीन का लेना है और 1 किलो गुड़ का लेंगे और 5 किलो लेंगे आप पानी, 5 लीटर पानी लेंगे, सॉरी 5 लीटर वाटर और 1 किलो सोयाबीन और 1 किलो गुड़। अब इस सोयाबीन को इस पानी में डालना है भिगोने के लिए।
लगभग ये आप 48 घंटे तक 2 दिन तक इस सोयाबीन को भिगोएंगे। अब इस सोयाबीन को पानी में से अलग करके अब इसको हम क्रश करेंगे। आपके पास मिक्सर है तो मिक्सर में आप इसको मिक्स कीजिए, इसकी चटनी सी बनानी है। अब इस चटनी को बना करके दोबारा से उसी पानी में डालेंगे और ये जो 1 किलो गुड़ ले रखा है आपने, इसको भी आप उसमें मिला लीजिएगा। अब जो इसका बनने का टाइम पीरियड है, लगभग ये 12 से 15 दिन के अंदर बन करके ये तैयार हो जाएगा। आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन हर दिन आप इस बर्तन को एक बारी दिन में एक बारी खोलना है और इसको लकड़ी के डंडे से यूं घोलना है, छेड़ना है और दोबारा से ढक करके रखना है। दोस्तों, यहाँ बर्तन हम प्लास्टिक का ही लेंगे और इसको आप प्रतिदिन एक बारी छेड़ेंगे। अब बात करते हैं कि ये बनकर के तैयार हो जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि जब ये बनकर के तैयार हो जाएगा, इसमें एक खट्टी सी स्मेल आएगी, इसमें एक फॉल्टेड सा स्मेल आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये बनकर के तैयार हो गया। और इसका कलर एक भूरे से कलर का होता है, लाल रंग का ये पानी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये पानी कपड़ छान करके अलग निकालना है और इस पानी को आप भंडारण करके रखेंगे। और अब बात करते हैं कि किस रेशो में आप इसका स्प्रे करेंगे। दोस्तों, आपने इसका स्प्रे करना है 50 ml आप बने हुए अमीनो एसिड का लेंगे और 1 लीटर पानी का लेंगे। ऐसे मिला करके आपने स्प्रे करना है। इसका स्प्रे आप सुबह का ही वक्त कीजिएगा और पिंक बड स्टेज पर इसका स्प्रे कीजिएगा। यदि आप टाइट क्लस्टर पर भी कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे पिंक बड स्टेज पर इसका स्प्रे करना है, बहुत अच्छे परिणाम देता है। हम इसका 2 साल से यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपके पास पीठ में लादने वाली मशीन है, 20 लीटर की मशीन है, तो इसमें आपको 1 लीटर अमीनो एसिड का डालना है और इसका स्प्रे आपको करना है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि फसल ना आने के 6 कारण। यदि आपने ये भी पास कर लिए, इनमें से कोई आपको लगता है कि ये नहीं है, इसमें आप उत्तीर्ण हो गए, तो आपको पिंक वर्ड स्टेज पर इस अमीनो एसिड का स्प्रे करना है। इसको कैसे बनाना ये भी हमने वीडियो में समझा। तो आपको यह वीडियो यदि अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अन्य बागवानों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यदि इसी तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्रकृति की आवाज़ नामक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद,